प्रश्न 1, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो पी का मान लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बराबर दिया हुआ है P गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया हुआ है। तो P का मान पूछ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर P गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया हुआ है और P का मान पूछ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता क्या है सूत्र? तो देखिए सूत्र होता है, एक तो ये सूत्र होता है और एक और सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए एक ये सूत्र होता है, तो दो सूत्र होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर दो सूत्र होता है, एक ये सूत्र हुआ और एक ये सूत्र हुआ। ठीक है, दो सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये सूत्र प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न में हमको ये सूत्र प्रयोग करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए P के जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बाकी सब तो दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे P लिखा हुआ है, यानी P के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो लिखेंगे यहाँ P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। P का मान ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो P का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ P बराबर ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा प्रश्न है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो के का मान क्या होगा? तो अब दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया हुआ है। अब इसका देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ ये तीनों माइनस में है, लेकिन यहाँ पे तीनों प्लस में है और इसको कोष्टक में कर दिया है, बाहर के लिखा है। तो अगर हम
-1 से इसको अगर हम गुना कर देंगे, यानी माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, -1 कॉमन ले लिया है, यानी माइनस कॉमन ले लिया है, क्योंकि सूत्र में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -1 या माइनस सिर्फ कॉमन लेंगे तो AB + BC + CA हो जाएगा, तीनों का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि तीनों माइनस में है, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB + BC + CA हो जाएगा, यानी तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की जगह पे -1, यानी माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया है तीनों में, तो सिर्फ माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो -1 जब कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो एक तो सब में से कॉमन निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। तो K की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, तो लिखेंगे यहाँ K बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि -1 कॉमन लेने पे ही तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि तीनों माइनस में है सूत्र में। तो जब -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कोष्टक के बाहर -1 लिखेंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए K की जगह पे क्या होगा, -1 होगा।